रक्षाबंधन वाले दिन मुख्य द्वार की दीवार पर सोना सोनी, श्रवण कुमार, राधा कृष्ण या फिर सीताराम बनाकर लगाए जाते हैं। इसको हम सोन कहते हैं और यहाँ पर मैंने श्रवण कुमार जी बनाए हैं और ये मैं आपको बताऊंगी कि ये मैंने कैसे बनाए हैं। पहले तो हमें गेरू मिल जाता था, खड़िया मिल जाती थी। अब शहरों में ऐसी चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो पहले गेरू से हम चित्र बनाते थे, खड़िया से हम लिपाई करते थे। पहले एक स्क्वायर को हम दीवार पर बनाते थे, उसमें खड़िया से लिपाई कर देते थे। खड़िया का कलर सफ़ेद कलर का होता है और गेरू से वो जो रेड कलर का होता है उससे हम चित्र बनाते थे। तो यहाँ पर मैंने पेपर लिया है, एक आप वाइट पेपर ले लीजिए, साइज़ अपने अनुसार ले लीजिए। और इस पेपर की जो लंबाई है वो है 5 इंच, चौड़ाई जो है वो है 4 इंच। तो इसको मैंने काट लिया है और इसके चारों तरफ एक बाउंड्री बना ली है। बॉर्डर बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा चित्र सुंदर लगे। एक छोटा सा ढक्कन लीजिए जो आपके पेज के हिसाब से हो, जो आपके साइज़ जो भी आपने लिया है उसी से आप एक छोटा ढक्कन लीजिए। यहाँ पर मैंने होम्योपैथिक की दवाई आती है वही वाला ढक्कन लिया है और उसका हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया है, बीच में एक लाइन डाल दी है और एक छोटी कैंची लेकर इस तरह से रखना है हमको और एक वी जो है ना हमें ड्रॉ कर लेना है। जो लोग फ्री हैंड ड्राइंग करते हैं उनके लिए तो बहुत इजी है, लेकिन जिनको ड्राइंग करने में दिक्कत है उनके लिए सरल तरीके हैं। चलिए, जब तक हम ये ड्रॉ कर रहे हैं तब तक मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी उस समय की है जब राजा महाराजाओं का शौक शिकार करने का होता था। तो एक बार दशरथ जी, श्री रामचंद्र जी के पिता, शिकार के लिए गए और उन्होंने शिकार जो था जंगलों में जाते थे। तो शिकार के लिए गए तो वो उन्होंने सोचा कि नदी के किनारे जब जानवर पानी पीने आएगा तो वह उसका शिकार कर लेंगे। पहले जंगल जो थे बड़े घने होते थे, तो अब झाड़ी में दशरथ जी छुपकर बैठ गए। अब वहीं नदी के किनारे से श्रवण कुमार जी जा रहे थे, कंधे पर अपने माता पिता को बिठाए। उनके माता पिता वृद्ध थे और आंखों से देख नहीं सकते थे। उनके माता पिता को प्यास लगी। उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि हमें प्यास लग रही है। तो पुत्र ने उनको एक छायादार वृक्ष देखकर उसके नीचे बिठा दिया और पत्तों का एक डोना बनाया और उसमें पानी भरने के लिए चले गए। जैसे ही उन्होंने नदी में अपना हाथ डाला पानी भरने के लिए, तभी दशरथ जी ने वहाँ पे तीर चला दिया। उन्होंने सोचा कि कोई जानवर पानी पीने आया है और उन्होंने तीर चला दिया। तीर चलते ही एक बहुत ज़ोर से आवाज़ आई। दशरथ जी भागे भागे उसकी तरफ गए। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जो है घायल हो गया तीर से और वह श्रवण कुमार जी थे। श्रवण कुमार जी ने उनसे कहा कि मैं तो अपने बूढ़े माता पिता के लिए पानी लेने आया था। अब पहले तो आप ये पानी मेरे माता पिता को पिला देना और उसके बाद उन्हें बता देना कि अब उनका बेटा नहीं रहा। ऐसा कहते ही श्रवण कुमार जी ने अपने प्राण त्याग दिए। अब दशरथ जी उनके श्रवण कुमार जी के माता पिता के पास गए। उनकी आहट सुन के वे पहचान गए कि ये हमारा पुत्र नहीं है। फिर भी दशरथ जी ने कहा कि आप पहले पानी पी लीजिए। उनके माता पिता ने पानी नहीं पिया और कहने लगे कि हमारा पुत्र कहाँ है। तब दशरथ जी ने सारी बात बता दी। पुत्र की मृत्यु की बात सुनते ही उनके माता पिता बहुत ही दुखी हो गए और उन्होंने दशरथ जी को श्राप दे दिया कि आप जैसे हम दुखी हुए हैं पुत्र वियोग से, वैसे आप भी हों। और उसके बाद उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। दशरथ जी श्रवण कुमार की मृत्यु और उनके माता पिता की मृत्यु से बहुत ज़्यादा दुखी हो गए और व्याकुल हो गए। उन्होंने प्रण किया कि श्रवण पूर्णिमा को वह
श्रवण कुमार जी की पूजा करेंगे और ऐसा करने के लिए उन्होंने लोगों को भी प्रेरित किया। तो ये थी छोटी सी कथा। कथा अच्छी लगी हो, कहानी अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताएं और कोई गलती हो तो क्षमा कर दें। तो यहाँ पर देखिए, कहानी सुनाते सुनाते हमारे श्रवण कुमार जी का चित्र भी तैयार हो गया है। और यहाँ पर देखिए, मैंने पेंसिल का इस्तेमाल किया। आप चाहे तो स्केच पेन इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रेयॉन्स इस्तेमाल कर सकते हैं, पर यहाँ पर रेड कलर का इस्तेमाल करना है आपको। पेंसिल से ड्रॉ करने में आसानी रहती है। यहाँ पे पेंसिल को मैंने शार्प नहीं किया है क्योंकि थोड़ी सी मोटा सिक्का रहता है तो कलर करने में अच्छा रहता है। तो आपको ये श्रवण कुमार जी का चित्र कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो इस रक्षाबंधन आप भी अपने मुख्य द्वार पर इस तरह का चित्र बनाकर लगा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, मैंने ओम बना दिया है और साथ में स्वास्तिक भी बना दिया है। तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि ये आपको अच्छा लगा होगा और ये कहानी सुनकर भी आपको अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि और लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। अगर वीडियो अच्छी लगी है और मेरा काम अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर आपको फेस्टिवल सीज़न की बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इसी के साथ आप सबको नमस्ते, मिलते हैं अगली वीडियो पर। बाय बाय।